हाय गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने इंटर कलेक्टेड ब्लड डिटेल व्यू को हमने डिजाइन किया था। अभी इस डिजाइन में हम कुछ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और उसके बाद जो है ब्लड को ऐड करते हैं स्टॉक डिटेल में। और ब्लड स्टॉक यहाँ पर डिटेल को ऐड करेंगे और यहाँ पर समरी को ऐड करेंगे। So before starting the video, open your browser, write the Aliasoft and YouTube search or in Google search or any search engine, you will get any result the Aliasoft Software Company YouTube channel. So यहाँ पर आपको मिलेंगे all complete step by step project tutorials। अगर आपको कोई उसी इशू कोई प्रॉब्लम या जो भी हो रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग आपके सिस्टम पे आपको जो है अकर होगी तो जस्ट सेंड द स्नैपशॉट ऑन सपोर्ट टीम नंबर, और सपोर्ट टीम का नंबर जो है आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर प्रोजेक्ट, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन। बेल बटन के थ्रू आपको अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड इम्प्लीमेंट द this to add blood to blood bank. So now stop the debugging, show the changes, और अब यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं। सो फर्स्ट हमें यहाँ पर जो है इसको विलिड ऐड करना है। सो नो कॉपी दिस और यहाँ पर एंटर कीजिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर इसको भी एंटर करें एंड देन एफ अगर मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड अब यहाँ पर हम जो है ब्लड को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए कि जो व्यू हमने बनाया है यहाँ पर, इसमें हमारे पास जो है ब्लड बैंक का जो हमारे पास डोनर है वो उसका CNIC हमारे पास यहाँ पर ही देखिए। तो इस CNIC पे हम चेकिंग करेंगे कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्या नहीं। ठीक है, सो हम कैसे करेंगे, चलिए इसको चेक करते हैं। फर्स्ट सो गो टू द अकाउंट सेशन और यहाँ पर वो चेक डोनर and then equal to db dot donor table dot where, जहाँ पर हमारे पास CNIC हो, क्योंकि हर बंदे का CNIC यहाँ पर वो एंटर करेगा, जिससे भी ब्लड को कलेक्ट करेगा उसकी CNIC यहाँ पर एंटर करेगा वो, क्योंकि 18 एज से ऊपर जो होता है वो जो है ब्लड नहीं, मतलब उससे जब कम होता है 18 एज, अंडर 18 होता है वो ब्लड नहीं दे सकते हैं। 18 से ऊपर जो 18 प्लस है वो जो है ब्लड दे सकते हैं, ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। सो नाउ डोनर इज इक्वल टू डी डॉट यहाँ पर CNIC एंड देन इक्वल टू कलेक्ट ब्लड MV डॉट CNIC सॉरी डोनर डिटेल और उसके बाद CNIC। सो CNIC डॉट ट्रेन सही। सो यहाँ पर जो है तब जो है यहाँ पर चेक होगा कि ये डोनर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज भी हम कर देंगे, डॉट रिप्लेस, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा इस डैश की जगह पर एम्प्टी, मतलब जस्ट एम्प्टी। और यहाँ पर भी इसको हम रिप्लेस करने के, अगर यहाँ पर बी अगर डैश वगैरह इसमें हो तो भी इस पर रिप्लेस कीजिए और फिर इसको चेक कीजिए। अगर यहाँ से डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट कलेक्ट हो गया, ठीक है, तो डोनर ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, सो ये चेक डोनर यहाँ पर हमने कर लिया। अब इसके बाद हम ब्लड को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक डोनर इसमें है और वो उस वक्त के नहीं मैं ऑलरेडी इस सिस्टम में रजिस्टर्ड हूँ, तो ऐसा नहीं करेगा, बल्कि जब वो ब्लड को कलेक्ट करेगा तो वो ये एंट्री जरूर करेगा। ठीक है ना, वो ब्लड बैंक हर बार करेगा। सही। सो नाउ फर्स्ट हमें जो है अगर डोनर यहाँ पर है चेक डोनर, सो सही, अगर चेक डोनर हमारे पास यहाँ पर नल है तो इसके बाद यहाँ पर एफओ अगर चेक डोनर इज इक्वल टू नल, सो फिर उसके बाद यूजर और डोनर पहले जो है क्रिएट होगा। सो यूजर कैसे क्रिएट होगा, इसका कोड ऑलरेडी हमारे पास जो है वो ऑलरेडी अकाउंट्स में यहाँ पर जो अकाउंट्स हम बना रहे थे रजिस्ट्रेशन में उसमें हमारे पास है।
सो नाउ स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर डोनर कोड जो है उसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पर ये जो क्रिएट हुआ है। सो नो कॉपी दिस कोड, कॉपी। ओके, ये ट्रांजिशन वगैरह हम बाद में कर देंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। सही, तो अब ये यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर टेबल। अब यहाँ पर हम सेट करते हैं कलेक्ट ब्लड बैंक डॉट डोनर, डोनर डिटेल, और यहाँ पर इसका जो यूजर नेम हमारे पास जो है वो हो जाएगा डॉट फुल नेम, और इसको हम ट्रिम कर देंगे। सही, सो ये स्पेसिस वगैरह यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद पासवर्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पर सेट हो जाएगा, और वो है 12345। सही, 12345। और ये इसके बाद ईमेल एड्रेस जो है वो भी ऑलरेडी यहाँ पर है। सो नो कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। तो ये ईमेल एड्रेस। अब अकाउंट जो है अप्रूव बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट स्टेटस हमारे पास है द अप्रूव इज टू। तो यहाँ पर हमें उस जो अकाउंट स्टेटस है वो टू मीन बाय डिफ़ॉल्ट ही ट्रू होगा, क्योंकि ये हाँ बिल्कुल डोनर ही है। सही, सो यूजर टाइप इसका हमारे पास जो है वो यहाँ पर होगा डोनर टू। सही, सो यहाँ पर टू, यूजर टाइप इज टू, एंड इन डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन में हमें यहाँ पर एड बाय ब्लड बैंक, सही, ब्लड बैंक, एंड देन यहाँ पर ये यूजर जो है वो ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हमें डोनर डिटेल को ऐड करने हैं हमें। सो कॉपी दिस यहाँ पर ऐड, और फिर उसके बाद डॉट डोनर डिटेल। सो डोनर डिटेल फुल नेम भी हमारे पास, इसके साथ जो है ये ब्लड ग्रुप हो। सो कलेक्ट एमवी, यहाँ पर ब्लड ग्रुप, फिर उसके बाद लोकेशन। सो लोकेशन डॉट डोनर डिटेल, और देन कॉन्टेक्ट नंबर। सो डॉट डोनर डिटेल, ये लास्ट डोनेशन डेट। सो लास्ट डोनेशन डेट इज डेट टाइम डॉट नाउ, सो डॉट नाउ, और फिर यहाँ पर CNIC, सो CNIC इज कलेक्ट MB डॉट डोनर डिटेल्स, और यहाँ पर जेंडर, सो कलेक्ट ब्लड MB, और यहाँ पर जेंडर, उसके बाद सिटी, और यहाँ पर यूजर आईडी। सो यूजर आईडी जब यूजर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर यूजर आईडी हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है, अगर यहाँ पर नल हो, अगर यहाँ पर डोनर ऐड ना हो तो यहाँ पर तब इसको क्रिएट कीजिए। ओके, सो सेव द चेंजेस। अच्छे काम करते हैं, यहाँ पर भी ट्रिम यूज करें। ठीक है, इसको ट्रिम करें ताकि स्पेसेस वगैरह ना हो इसमें। ठीक है, तो नाउ स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर ओके यूजर रजिस्टर्ड हो गया। अब हमें ब्लड डिटेल को ऐड करना है। सो ब्लड डिटेल हम कैसे ऐड करेंगे, चलिए डिटेल पे चलते हैं। हमें यहाँ पर ब्लड बैंक स्टॉक आईडी, तो पहले यहाँ पर हम स्टॉक को क्रिएट करेंगे। स्टॉक कैसे क्रिएट होगा, हर ब्लड ग्रुप आईडी जो है उसके अगेंस्ट यहाँ पर हर ब्लड बैंक जो होते हैं हर ग्रुप का उसके साथ अपना स्टॉक होगा। मेरे पास इस ब्लड ग्रुप जो है ये इतने पड़े हुए मेरे पास। ठीक है, सो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आईडी और ब्लड बैंक आईडी के थ्रू जो है इसको हम गेट करेंगे। और यहाँ पर अभी एक और चीज भी हमारे पास इसको रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास है कंपेन आईडी। डोनर आईडी या मतलब ब्लड बैंक स्टॉक आईडी, ब्लड बैंक ग्रुप आईडी, वो यहाँ से जो है वो क्रिएट हो, लेकिन यहाँ पर हमें कंपेन आईडी की भी जरूरत है। सो कंपेन आईडी यहाँ वहाँ पर हम कैसे गेट करेंगे, चलिए फर्स्ट जो है हमें यहाँ पर कंपेन आईडी जो है वो चाहिए। सो सेव द चेंजेस, और यहाँ पर जो व्यू हमने बनाई थी जहाँ पर ऑल कंपेन है। ठीक है, सो ऑल कंपेन, और ऑल कंपेन में चलो यहाँ से इसको 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 स्टॉप कीजिए, और ये ऑल कंपेन अलग है, ऑल कंपेन हमारे पास ये है। ठीक है, तो इस पे हम यहाँ पर एक आईडी को ऐड करते हैं। यहाँ पर ये बटन किधर है,
अच्छा, ये वाला नहीं है कंपेन, ठीक है, ये गलत है, ये कंपेन, इसको डिलीट कीजिए। और इसके बाद जो है दिस वन। सो यहाँ पर अब हम यहाँ से जो है पास करेंगे। तो यहाँ पर एक आईडी को हम पास करेंगे और वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कंपेन आईडी होगा। सो कंपेन आईडी यहाँ पर हम पास करेंगे प्लस और यहाँ पर आइटम डॉट कंपेन आईडी। सही। और इस ब्लड बैंक स्टॉक पे हम चलते हैं, ब्लड बैंक में यहाँ पर इस आईडी को जो है इसको गेट करते हैं। सो ब्लड बैंक में ब्लड बैंक स्टॉक आईडी। नो ब्लड बैंक और यहाँ पर ये ब्लड बैंक स्टॉक। यहाँ पर ही आते हैं, ठीक है, इसको गेट करते हैं और यहाँ पर अब एक सेशंस भी हमारे पास क्रिएट होगा। तो चलिए इंटीजर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर आईडी, ठीक है। अब आईडी हम कैसे जो इसको पास करेंगे, यहाँ पर एक सेशंस को क्रिएट करेंगे, सेशन, और वो सेशन हमारे पास यहाँ पर होगा यहाँ पर कंपेन आईडी। सही। इज इक्वल टू यहाँ पर ही आईडी इसमें सेव हो जाएगा। सो ये कंपेन आईडी जो है इसको हम यूज करेंगे उधर एज ए कंपेन आईडी। एंड देन यहाँ पर फिर बटन है, ठीक है, ऑल कंपेन है या न्यू कंपेन है। तो चलिए अब वहां पर जो है हम इसको सेट करते हैं। सो नाउ राइट क्लिक हियर, गो टू व्यू। अब गो टू व्यू में हमारे पास यहाँ पर ऐड ब्लड है और यहाँ पर ऐड न्यू जो है न्यू डोनर बाय ब्लड बैंक। सो अब यहाँ पर जो है इस सेशन में, सॉरी, यहाँ पर ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में हमारे पास सेशन कंपेन आईडी है। सो यहाँ पर एक चीज हम ऐड कर यहाँ पर रिट्रीव करते हैं कि अगर वहां पर वो कंपेन आईडी ऐड होगा जो करंटली हमारे पास चल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर और करंट कंपेन is equal to db dot कंपेन टेबल डॉट वेयर, जहां पर हमारे पास जो फाइंड करते हैं इसको, लेकिन फाइंड इस आईडी से तो ये फाइंड नहीं होता है ना फिर, क्योंकि ये जीरो भी हो सकते हैं, तो जीरो से तो कुछ नहीं आते। तो चलिए इसकी ज़रूरत भी ख़त्म करते हैं, उस आईडी का भी, बस जस्ट कलेक्ट पे यहाँ पर ही बस जंप होगा। सो डॉट कंपेन डॉट फेयर, यहाँ पर हमारे पास जो है u इज इक्वल टू मीन्स कंपेन, सो c इज इक्वल टू c डॉट कंपेन डेटा, अगर ये इक्वल टू डेटा टाइम डॉट नाउ। सही। और उसके बाद इक्वल टू मीन्स जस्ट डेट, सो नाउ डॉट डेट। सही। और यहाँ पर भी डॉट डेट। और इसके बाद जो है अगर डेट डेट ही इक्वल हो तो तब जो है इसको रिट्रीव करो और जहाँ पर एंड जहाँ पर हमारे पास सी डॉट ब्लड बैंक इक्वल टू यहाँ पर जो ब्लड बैंक लॉगिन हो वो, सो सेव कीजिए और यहाँ पर ब्लड बैंक जो लॉगिन है वो हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पर। चलो इसको यूजर आईडी हमें चाहिए, चलिए इसको कॉपी करें यहाँ से और दोबारा यहाँ पर ब्लड बैंक पे, क्योंकि यहाँ पर हम मैं जो है ब्लड बैंक आईडी चाहिए, ठीक है। सो इसको ब्लड बैंक आईडी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ब्लड बैंक आईडी इसको कैपिटल करते,
कि ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और यहाँ पर सेव कीजिए, होम पेज चलते हैं और वहाँ पर जो सेशंस हमने क्रिएट किए हैं वहाँ से हम ब्लड बैंक आईडी को उठाते हैं। सो नो ब्लड डोनर आईडी और यहाँ पर ब्लड बैंक आईडी। सो नो कॉपी कीजिए सेशंस को एंड गो टू ब्लड बैंक। अच्छा, ये ब्लड बैंक, अब यहाँ से हम एंटीजन डॉट ट्राई पार्स और फिर ब्लड बैंक आईडी आउट और यहाँ पर ब्लड बैंक आईडी। सही। सो अब ये ब्लड बैंक आईडी यहाँ पर हम इसको इक्वल करते हैं। सही। तो जो ब्लड बैंक हमारे पास यहाँ पर जिसका आईडी हो, तो वहां पर वो कंपेन जो है यहाँ पर रिट्रीव के, जो इसको हम फर्स्ट और डिफॉल्ट सेट करते हैं। सही। अब इसमें जो है हम इस सेशन कंपेन आईडी जो हमारे पास है, इसमें हम यहाँ पर डॉट और यहाँ पर ब्लड बैंक आईडी इससे पास करेंगे, सॉरी कंपेन आईडी यहाँ पर पास करेंगे। सही। तो कंपेन आईडी इसमें सेव हो जाएगा। अच्छा, क्यों यहाँ पर नहीं, वैसे खैर ऑलरेडी ये एक काम करते, इसको सिंगल आई करते और यहाँ पर इसको आईडी करते। सही। और यहाँ पर इसको भी सेट करते एंड देन इसको रिमूव कीजिए। जो सेशन हमने यहाँ पर सेट किया मैंने इसको रिमूव कीजिए। वैसे भी ऑलरेडी हमने ब्लड बैंक को जो है इसको रिट्रीव कर दिया, और बाकी इसको ख़त्म करिए। जो हमने यहाँ पर पैरामीटर बनाया ना, इसको भी ख़त्म करें, और जो हमने ऑल कंपेन में जाके यहाँ पर ऐड किया इसको भी ख़त्म करें। सही। सही। एंड ऑल्सो द चेंजेस, और यहाँ पर ऑल्सो द चेंजेस। अब जो सेशन में हमने ब्लड बैंक आईडी को ऐड किया, अब इस ब्लड बैंक आईडी अगर मैं यहाँ से इस कंपेन को ख़त्म करूँ, यहाँ से इसको चलिए यहाँ से इसको उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं से, ठीक है, और फिर ऐसा करते इस कंपेन को यहाँ से ख़त्म करते, तो तब भी हमें कोई जो है मसला नहीं है। चलिए इसको रिट्रीव करते हैं अकाउंट्स में, तो ऑल कंपेन को भी ख़त्म करें, इसको भी ख़त्म करें अकाउंट्स में। अकाउंट्स में हमें क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट्स में हमें इसको एंटर कीजिए, और ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से ख़त्म करें जो हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर रिट्रीव हो गई। यहाँ पर एक तो हमारे पास हम ब्लड बैंक आईडी जो है वो भी आ गया हमारे हम यहाँ पर, ठीक है, और कंपेन आईडी भी इसमें है, करंट कंपेन जो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास कंपेन आईडी भी है और ब्लड जो ब्लड बैंक है वो भी है, ठीक है। लेकिन खैर पहले हम इसको ऐड करेंगे। सो ब्लड बैंक भी है हमारे पास, सही, कंपेन आईडी इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो अब जो नीड है वो यहाँ पर कंप्लीट है। सो चलिए इसको अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर जब ये रिट्रीव हो जाएगा, सो मैं दोबारा जो है यहाँ से हम दोबारा इसको कॉपी कीजिए यहाँ से, जब ये सेव हो जाए, और इसको यहाँ से दोबारा रिट्रीव करो। सही। और इससे इसको ख़त्म कीजिए। अभी इसको यहाँ पर ख़त्म कीजिए, CNIC वगैरह जो है यहाँ पर ये रिट्रीव हो जाएगी। ओके, रिप्लेसमेंट, सही। सो अब ये दोबारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हम फर्दर डिटेल जो है वो ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास जो है पहले जो है स्टॉक को हम ऐड करेंगे यहाँ पर,
ब्लड बैंक स्टॉक टेबल जो है। सो पहले इसका जो है यहाँ पर चेक करते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास जो है इस ब्लड बैंक आईडी और इस ग्रुप आईडी का यहाँ पर रो उसमें क्रिएट है क्या नहीं। तो चलिए पहले उसको चेक करें। सो चेक ब्लड ग्रुप stock is equal to db dot blood bank stock table dot find इसको फाइंड कीजिए यहाँ पर नहीं डॉट वेयर और यहाँ पर फिर ब्लड बैंक। सो ब्लड बैंक स्टॉक सो एस इज इक्वल टू एस डॉट ब्लड बैंक आईडी इज इक्वल टू ब्लड बैंक आईडी और उसके बाद एंड एस डॉट ब्लड ग्रुप आईडी इज इक्वल टू campaign mv dot cm campaign mv sorry collect blood dot blood जी मैं यहाँ पर ब्लड बैंक को किया ना तो यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप ऐड करते हैं। सो ब्लड ग्रुप आईडी और फिर उसके बाद जो यहाँ पर ब्लड ग्रुप सो डॉट ब्लड ग्रुप आईडी सो डॉट फर्स्ट आर डिफॉल्ट। तो अगर ये हमारे पास है तो सही, अगर नहीं है तो इसके बाद हम यहाँ पर उसके लिए उसको भी ऐड करें। सो एफ अगर चेक ब्लड ग्रुप स्टॉक सही, अगर ये हमारे पास नॉट इक्वल अगर इक्वल टू नल है तो फिर यहाँ पर इसको रजिस्टर्ड कीजिए सही। अदरवाइज ब्लड ग्रुप आईडी और यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप आईडी इसको कॉपी करें और यहाँ पर दोबारा इसको रिट्रीव करें, बल्कि यहाँ पर इसके इनसाइड में जो इसको दोबारा रिट्रीव कर देंगे ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके लिए अब हम ऑब्जेक्ट गेट्स और ब्लड बैंक स्टॉक is equal to new blood bank stock table ओके। सो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको हम कॉपी करते हैं। सो राइट क्लिक गो टू द डिफिनीशन और यहाँ से इसको कॉपी करें। सो नो कॉपी एंड देन अकाउंट्स और यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं सही। सो कॉपी दिस एंड देन इसको अलाइन कीजिए और इसको अलाइन करते हैं और इसको एक साथ जो है इसको सेट करते हैं। इसको कंट्रोल वी सही और डॉट एंड देन यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर उसको भी सेट करते हैं। सो नो डॉट को सेव कीजिए और इसको अलाइन कीजिए। सो अब यहाँ पर ब्लड बैंक स्टॉक आईडी जो है वो अब यहाँ पर हमें नहीं चाहिए ठीक है, उसको खत्म करें। बाकी ब्लड बैंक जो है उसको इज इक्वल टू ब्लड बैंक आईडी सही। ब्लड ग्रुप आईडी सो ऑलरेडी हमारे पास कंपेन में है सो इक्वल टू कलेक्ट ब्लड एमवी डॉट कंपेन ब्लड ग्रुप है सो डॉट ब्लड ग्रुप आईडी सही। इसके बाद क्वांटिटी सो क्वांटिटी हमारे पास इज इक्वल टू कलेक्ट ब्लड एमवी डॉट क्वांटिटी एंड देन अच्छा अब इसमें इसको हमने क्रिएट करते हैं लेकिन इसको हम 0 करते हैं ठीक है। क्वांटिटीज में हम बाद में ऐड करेंगे और यहाँ से स्टेटस जो है इसका इसको इक्वल करते हैं और इसको यहाँ पर जो स्टेटस है हमारे पास इसको हम ट्रू करते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो है हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है अभी। सो अब यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा और इस जो है ये db सेव यहाँ पर इसको कॉपी करें, यहाँ पर सेव कीजिए और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए और इसके साथ इसको भी सेट कीजिए। तो अब यहाँ पर ये ब्लड बैंक स्टॉक जो है यहाँ पर ऐड हो गया। तो चेक ब्लड ग्रुप स्टॉक ठीक है। सो नाउ ये ब्लड ग्रुप और ब्लड बैंक आईडी अगर ये हो तो उसको रिट्रीव कीजिए। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे लिए सिंपल जो है सिंपली हमें यहाँ पर
इसको अपडेट करना है। सो अपडेट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो चेक ब्लड ग्रुप स्टॉक है ना, इसको कॉपी करें यहाँ पर, और डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर ये क्वांटिटी ऐड कीजिए यहाँ पर। अच्छा, कलेक्ट एमबी डॉट क्वांटिटी, सही, इसको इसके साथ ऐड कीजिए। ये हमारे पास है डबल, हमारे पास है इंटीजर। अच्छा, ये डबल है हमारे पास, वो इंटीजर है। तो चलिए इसको, नहीं इस टेबल में हमारे पास ये क्यों इंटीजर है, ब्लड बैंक स्टॉक टेबल, डिजाइन पे चलते हैं। ब्लड, अच्छा ये क्वांटिटी हमने, अच्छा इसको फ्लोट कीजिए। सो द चेंजेस, राइट क्लिक किया एंड सेव द चेंजेस। अगर चेंजेस यहाँ पर नहीं होते, कोई मैसेज वगैरह पुश होते हैं, तो देन गो टू दिस टूल्स, गो टू द ऑप्शंस, और यहाँ पर डिजाइनर पे आइए, और यहाँ पर इस क्लिक को रिमूव को खत्म कीजिए एंड देन ओके। देन यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करके सेव करेंगे तो सेव चेंजेस यहाँ पर होगा। सो अब इसको यहाँ से ख़त्म, और फिर यहाँ पर सेव द चेंजेस एंड देन बिफोर स्टार्टिंग दिस, चलिए यहाँ पर फिलहाल इंटीजर को ऐड करते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, और इसको यहाँ से अपडेट करते हैं। सो राइट क्लिक कर, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, रिफ्रेश, और उसके बाद जो है यहाँ पर डीबीओ ब्लड बैंक स्टॉक, और इसको फिनिश कीजिए। सही, तो अब ये ऐड हो गया। सो ब्लड बैंक स्टॉक टेबल, और यहाँ पर अभी इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते, दोबारा ऐड करते हैं। सो ब्लड बैंक स्टॉक हमारे पास किधर है, ब्लड बैंक स्टॉक टेबल हमारे पास है यहाँ पर है, ठीक है। सो राइट क्लिक हियर एंड डिलीट फ्रॉम मॉडल, सो राइट एंड यस, सो द चेंजेस ब्लड बैंक स्टॉक, now show the changes, now wait till to show the changes successfully। ओके, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, दोबारा इस टेबल को ऐड करते हैं। सो नाउ अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, गो टू टेबल्स एंड ऐड दिस टेबल अगेन एंड फिनिश। तो अब जब इस टेबल को हम जो है ऐड ओपन करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो है ये फ्लोट होगा, मीन्स ये डबल होगा। यहाँ पर ये डबल जो है वो शो होते हैं, जो स्कीमल सर्वर का फ्लोट जो डाटा टाइप है वो यहाँ पर जो है एंटिटी फ्रेमवर्क इसको डबल लेता है। अब ये देखिए, चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास डबल है, ठीक है। सब इसको सेव द चेंजेस और इसको क्लोज कीजिए, इसको भी क्लोज कीजिए, और यहाँ पर दोबारा अकाउंट्स में अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होगा। सो ये क्वांटिटी हमारे पास ऐड हो गया, और क्वांटिटी जो है एक क्वांटिटी है, स्टेटस वगैरह तो खैर जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी होगा रहेगा। और ये ब्लड बैंक स्टॉक आईडी, ब्लड बैंक आईडी, ब्लड बैंक ग्रुप, ये भी ऑलरेडी ऐड हो गया। बस क्वांटिटी हमने यहाँ से ऐड करनी थी, वो हमने ऐड कर लिया, ठीक है। सो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको अपडेट कीजिए। सो डीबी डॉट एंट्री, ये जो यहाँ पर है इसका स्टेट जो है इज इक्वल टू डॉट मॉडिफाइड, सही। तो ये ऐड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर डिटेल को ऐड करना है। सो डिटेल के लिए बस हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है और उसको ऐड करना है, और यहाँ पर ये डीबी डॉट सेव चेंजेस, सही। अब द नेक्स्ट इज, यहाँ पर हम डिटेल्स को ऐड करेंगे। सो नाउ सेव द चेंजेस, और डिटेल हमारे पास जो है वो है ब्लड बैंक स्टॉक डिटेल। सो नाउ इसको कॉपी कीजिए एंड देन सेव द चेंजेस, ब्लड बैंक नहीं, यहाँ पर अकाउंट्स पे, और और ये ब्लड कलेक्ट ब्लड डिटेल। सो कलेक्ट ब्लड डिटेल इज इक्वल टू न्यू ब्लड बैंक स्टॉक डिटेल, और यहाँ पर ही ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज को ऐड कीजिए और इसको अलाइन कीजिए, इसमें जो चेंजेस है वो हम एक साथ जो है उसको कर सकें। सो नाउ कॉपी दिस, और इसको एक साथ सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर, और इसमें जो इस
को ऐड कीजिए। अब इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको भी ऐड कीजिए, फिर उसके बाद डोनर और यहाँ पर लास्ट डोनेट या फिर डोनेटेड डेट। सही। सो नाउ सो द चेंजेस। और यहाँ पर अब जो स्टॉक डिटेल आईडी है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब बाकी ब्लड स्टॉक आईडी जो है इसको कॉपी करें और यहाँ पर इक्वल टू डॉट ब्लड बैंक स्टॉक आईडी, ब्लड बैंक स्टॉक आईडी। यहाँ पर ब्लड ग्रुप आईडी, सो CM इज इक्वल टू ये जो कलेक्टर MV डॉट ब्लड ग्रुप आईडी। अब इसके बाद कंपेन आईडी, अब ये कंपेन इज इक्वल टू कंपेन, यहाँ पर ये करंट कंपेन, अच्छा करंट कंपेन डॉट कंपेन आईडी के। अब क्वांटिटी यहाँ पर तो जो क्वांटिटी है बस वही यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो कलेक्ट MV डॉट क्वांटिटी ये ऐड हो गया। इसके बाद डोनर आईडी सो इज इक्वल टू चको डोनर डॉट डोनर आईडी and the last is donation date is equal to data dot now, date time now. So now so the changes और यहाँ से अब इसको हम डेटाबेस में ऐड करेंगे। सो एंटर और यहाँ से db डॉट एंट्री और एंट्री के बाद यहाँ पर कलेक्ट ब्लड डिटेल, कलेक्ट ब्लड डिटेल and then dot stat is equal to dot modified। सही, सॉरी modified और यहाँ पर db dot save changes एंड देन। अच्छा अभी यहाँ पर हमने सेव कर लिया। अगर ये सेव हो गया, ये जो यहाँ पर स्टेप्स है वो कंप्यूट हो तो फिर ये रिटर्न होगा यहाँ पर, अदरवाइज ये रिटर्न नहीं होगा। अच्छा अभी इसमें हमें ट्रांजेक्शन को यूज़ करने क्योंकि हमने कॉपी जो है वो टेबल्स को हमने अपडेट कर लिया और इसमें रिटर्न जो है वो मेरे ख्याल में यहाँ पर मॉडल स्टेट FO अच्छा अच्छा अभी इसमें कहाँ पर जो हमारे पास जो है रिटर्न पाथ नहीं है। सो मॉडल को चेक कर दिया कि सो मॉडल। अच्छा अब अगर इसमें जो है हमारे पास कोई मसला कोई इशू तो इसको एक्टिव कीजिए। ठीक है, तो अब वो इशू मसला भी हल हो गया। अब यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसको क्लोज कीजिए यहाँ पर और ठीक है, इख्तियार करें कि ये चीज़ें चेंज ना हो जाए। वो हमने इम्प्लीमेंट किया था रजिस्ट्रेशन में। चलिए रजिस्ट्रेशन पे जाइए और यहाँ से उस ट्रांजेक्शन को हम कॉपी करते हैं। कॉपी दिस और यहाँ पर अकाउंट्स और ये जो टॉप यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसको हम सेट करते नहीं, मॉडल स्टेट के बाद इसको सेट करते। सो नो ऐड और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। सो स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए। सही, ओके। सो देन अगेन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए। Set the changes and then again go to the registration और फिर यहाँ पर ये कमिट ट्रांजेक्शन वगैरह ये चीज़ें। सो नाउ कमिट कीजिए इसको और रिटर्न टू होम नहीं, इसको खैर वैसे ही हमने रिटर्न लगाया हुआ है, इसको हम वहाँ पर सेट कर देंगे। सो यहाँ पर एंटर कीजिए और इसको ऐड कीजिए। ट्रांजेक्शन कमिट हो गया, व्यू बैग मैसेज को छोड़ दो बस। अब इसको जो है ये जो है सेट होगा। सो बस इसको रिमूव कर दो और कंट्रोल कंट्रोल डी कर दो, ये ऑटोमेटिकली जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, और मॉडल एरर में जो है यहाँ पर प्लीज प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन।
सही। तो कैश में ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर रोल बैक हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा जो है ये रिटर्न हो जाएगा। सो नाउ शो द चेंजेस एंड देन रिबिल्ड। और अच्छा एरर्स में इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल में एक जो है वो प्रेसिस की कमी है। सही। अच्छा सो नाउ जहाँ चलिए इसको सिर्फ अभी देखिए। अच्छा ट्राई कैच में हमारे पास जो है सब ऐड हो गया। चलिए चेक करते हैं इसको। अच्छा ट्राई कैच और इसमें ही फिर यहाँ पर जो है अगर मॉडल स्टेट, अच्छा अब ये मॉडल स्टेट, तो अगर मॉडल स्टेट वैलिड हो गया मतलब वैलिड हो गया तो फिर इसको कट कीजिए यहाँ से और यहाँ पर इसको रिटर्न करें। सही। सो अब यहाँ से जो है ये करेक्ट डेटा जो है यहाँ से रिट्रीव होगा। अच्छा अब यहाँ पर एक और जो है अगर मॉडल इज वैलिड नहीं है तो यहाँ पर एल्स में जो है एक मॉडल एरर को ऐड कीजिए। प्लीज प्रोवाइड फुल डिटेल। प्लीज प्रोवाइड डोनर फुल डिटेल्स। नाउ सो द चेंजेस। अब सेव कीजिए इसको, एक बार इसको रिबिल्ड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इशू, इसको खत्म करें। कैन इट बी कन्वर्ट डबल टू इंट। अच्छा ये क्वांटिटी अब यहाँ पर हमारे पास डबल है और इसमें इंटीजर है, ये कौन सा। अच्छा इसको हमने ख़त्म किया था लेकिन फिर भी चलिए राइट कीजिए, गो टू डिफिनीशन और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ना इसको डबल कीजिए एंड देन से चेंज। अब इसको रिबिल्ड कीजिए तो अब ये रिबिल्ड हो जाएगा कम्प्लीटली। अब इसको हम रन करते हैं। सो नाउ रन द एप्लीकेशन और अब हम ब्लड को कलेक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि अभी एक जो है एक ब्लड बैंक हमारे पास चल रहा है, ठीक है, एक कैंपेन। तो चलिए इसको हमने रन कर दिया। सो नाउ वी टिल रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। देन गो टू द साइन इन, यहाँ पर खिदमत 1 2 3 4 5 लॉगिन। देन गो टू द कैंपेन, ऑल कैंपेन्स। देन गो टू द एनीवन कैंपेन्स टू, क्योंकि अभी भी ये दोनों जो है हमारे पास देखिए 11 पर है, ये 10 पर है, इसको ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पर ये कलेक्ट ब्लड जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको शू भी नहीं होना चाहिए। सही। पहले जो है चलिए पहले ब्लड को कलेक्ट करते हैं फिर इसको इशू को भी फिक्स करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ये रिट्रीव होगा। खैर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर और जब हमारे पास ब्लड ऐड होते हैं तो यहाँ पर ये कैंपेन रिट्रीव होते हैं। तो कैंपेन को चेक करते हैं कि इस कैंपेन में हमारे पास जो कौन सा कैंपेन यहाँ पर रिट्रीव होता है। सही। तो चलिए यहाँ पर कलेक्ट तो खैर नहीं, 11 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ब्लड को ऐड करते हैं। सो ऐड ब्लड। अब यहाँ पर जो है अब ये शोर है। अच्छा ब्लड भी यहाँ पर ऐड करते हैं लेकिन इसका डिज़ाइन में थोड़ा जो है बस एक दो स्टेप में इसको चेंज करता हूँ। सो खैर उसके लिए एप्लीकेशन को स्टॉप करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। सो नाउ राइट क्लिक है, गो टू द व्यू और यहाँ पर स्टॉप में जाइए, इस पे जो है क्लास रो पे अप्लाई कीजिए एंड देन अगेन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर डेव और इस पे क्लास अप्लाई कीजिए कॉलम डैश मिड एंड देन डी डैश और यहाँ पर 6, ठीक है। और ये इसको यहाँ से ख़त्म करें, इसको दोनों को कॉपी करें यहाँ से और यहाँ से इसको ख़त्म करें एंड देन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर जो यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, फिर इसको कट करके यहाँ पर ऐड कीजिए, ठीक है, कॉपी करें इसको एंड देन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल डी। तो यहाँ पर ये
कोड जो हमारे पास फॉर्मेटेड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 12 है इसको आपको 12 रखना है, 8 नहीं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमने 8 रखा था, लेकिन आपको इसको 12 रखना है। सो नाउ इसको रिफ्रेश कीजिए। तो अभी हमारे पास का डिजाइन जो है वो थोड़ा जो है वो चेंज हो गया और काफी जो है वो अट्रैक्टिव भी नजर आ रहा है। चलिए अब यहाँ से डोनर का डिटेल एंटर करते हैं। सो डोनर हमारे पास जो है वो है वली खान, सही। वली खान एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो है वो wali@gmail.com, gmail.com। अब इसके बाद जेंडर इसमें हमारे पास मेल है, कांटेक्ट नंबर उसका है हमारे पास ही, इसका कांटेक्ट नंबर हो गया। सीनाइसिस का जो है वो हमारे पास है, सही। और ये सिटी पेशावर, और यहाँ पर एड्रेस भी पेशावर सदर। एंड देन अगेन यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है वो इसका ए पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो इसने 1.5 जो है वो लीटर यहाँ पर कलेक्ट हो गया। ये LTR में है, लीटर में, ठीक है। नॉर्मल जो है उसका जो पैक होता है वो लीटर में बन चुका हो, बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और काम देखिए जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर सबमिट बटन नहीं है, सही। तो हम सबमिट बटन को भी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर, क्योंकि जो चलिए कहीं से जो है एक बटन को जो है वो प्रोफाइल में हमने एक बटन को जो है वो क्रिएट किया था, बस इसको कॉपी करते हैं एडिट प्रोफाइल में। सो नाउ स्क्रॉल डाउन। सो ये एडिट प्रोफाइल है। एडिट प्रोफाइल में यहाँ पर एक सबमिट बटन हमने क्रिएट किया था, एंड द बटन इज नीचे यहाँ पर है। अच्छा, चलिए यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करें यहाँ से, और सेव कीजिए इसको, एंड इन गो टू द गो टू अगेन, यहाँ पर जाइए अब, और यहाँ पर हम अब एक और डेव को ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास डेव, देन स्क्रॉल अप, और बिलो दिस डेव जो है इसको ऐड करते हैं, सही। ओके, सो नो, और यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और यहाँ पर ऐड ब्लड, यहाँ पर सबमिट बटन को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर टाइप भी सबमिट, और यहाँ पर ये भी सबमिट, सही। यहाँ पर सेव कीजिए, दोबारा पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर ये बटन हमारे पास जो है ऐड हो जाएगा। लेकिन याद रखो बटन को आपको जो है इससे, अच्छा ये तो हमने बटन यहाँ से जो है वो अलग रखा है। सो अब ये फॉर्म हमारे पास सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इस फॉर्म के जो है इन साइड हमें जो है इसको रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें इस फॉर्म को ही ऊपर रखना है ऐसे, लेकिन खैर इस बटन को चलिए यहाँ से कट करते हैं, और बिलो यहाँ पर जो इंटर, जो नीचे हमारे पास इंटर स्टॉक डिटेल है, इसमें यहाँ पर एक और DTDL हम बनाते हैं, ठीक है। सो एक हो जाएगा हमारे पास DT, और इसमें डेटा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इस बटन को हम, चलिए यहाँ पर DD बनाते हैं, क्योंकि DD पे जो है वो डिज़ाइन अप्लाई होगा, ठीक है। सो DD, और यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, ठीक है। सो चलिए अब इस डिज़ाइन को चेक करते हैं कि ये बटन हमारे पास यहाँ पर नीचे कैसे शो होता है, क्योंकि बटन को यहाँ पर होना चाहिए। देखिए अब सबमिट बटन से यहाँ पर, चलिए इसको थोड़ा नीचे और भी लेकर आते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी करें, और इसके बाद जो है यहाँ पर ये काम करते हैं, यहाँ पर ब्रेकर पॉइंट ब्रेक को यूज करते हैं, BR, और ये
यहाँ पर भी सेव करते हैं इसको और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। अब सही है सबमिट बटन। नहीं, थोड़ा ऊपर करना है ताकि इसका लुक जो है वो बस जब मतलब डेटा एंटर करें वहां पर तो वैसे यहाँ पर शो होना चाहिए इसको। सो अब ये फॉर्म जो है हमारे पास सबमिट होगा। अब जब मैं इस पे सबमिट करूंगा इसको, सो अब यहाँ पर ये देखिए ये कंपेन हमारे पास, चलिए इसको चेक करते हैं कि इस कंपेन में हमारे पास कौन सा। अच्छा, ये द स्पेसिफाइड डेट इज नॉट सपोर्टेड लिंक क्वेरी, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो डेट जो है इसको स्पेसिफाई किया था कि यहाँ पर उसको जो है आपको सेट करना है, ये डेट यहाँ पर, ठीक है। तो हम ऐसे इसको सेट नहीं कर सकते, बस यहाँ पर हमने सेट करा, लेकिन इसके इनसाइड में और ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। तो ये हमें अलग लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर डेट के साथ इसको सेट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पर और पहले इसको भी फिक्स करते हैं। सो यहाँ पर गोर करंट डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट। सही। तो अब हम इस डेट करंट डेट को यूज कर सकते हैं इनसाइड इन दिस क्वेरी। यहाँ पर ऐसे इसको यूज नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपको जो है बताया कि ये ऐसे हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसलिए ये यूज करता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट जो है समझ आ सके। बस लिंक क्वेरी में आपको ऑपरेशन नहीं करना है, इनसाइड एक्सप्रेशन को क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। और वैसे भी जब हम वेयर क्लास या हैविंग क्लास, जो भी क्लास हम ग्रुपिंग वगैरह जो भी यूज करते हैं ना, तो इसमें हम ये ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं। सो हमें बस वही जो है वो हमें नहीं करना है बस, ठीक है। और खिदमत 1 2 3 4 5 एंड देन लॉग इन and then go to this campaign, all campaign, and then collect blood and then scroll down और यहाँ पर add blood and then यहाँ पर एंटर करते हैं हम, हमारे पास जो है वली, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस wali@gmail.com, देन जेंडर हमारे पास जो है वो मेल है, और कांटेक्ट नंबर उसका जो है ये उसका कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। और C9C हमारे पास जो है वो हमारे पास सही, ये C9C और पेशावर, और एड्रेस जो है वो पेशावर सदर। और यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट एपाजिट, और यहाँ पर क्वांटिटी 1.5, ठीक है। सबमिट। तो जब अच्छा ये इसको हमने सेव किया, हाँ सेव तो किया हमने यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर ये डेट मेरा ख्याल में इसका इशू चल रहा है इसका, ओके। तो इसको हम नहीं कर सकते यूज, इसलिए जो है हमें ये इशू दे रहा है। सो ये कंपेन डेट, चलिए मैं चेक करता हूँ कि इसको हमने क्या लिया हुआ है, पहले इसको कंफर्म करते हैं। सो कंपेन, और कंपेन में एक होता है डेट टाइम और डेटा टाइप एक होता है डेट। सो हमने सिर्फ डेट लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब कोई मसला नहीं है, इस डेट को ख़त्म करें यहाँ से, लेकिन वो डेट भी हमने ख़त्म किया, ठीक है। सो अब ये जो है प्रॉपर तरीके से काम करेगा। सो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब दो कंपेन है हमारे पास, चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन सा जो कंपेन है वो यहाँ पर रिट्रीव होता है। चलिए रन डुप्लीकेशन, इसका डेट टाइम वगैरह वो भी, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है वो भी हमें जो है यहाँ पर इसका वैलिडेशन भी हमें करना है, ठीक है। लेकिन खैर वो कभी कभी जो है वो टाइम से जल्दी भी स्टार्ट होते हैं और जल्दी से जो है टाइम से ख़त्म भी, मतलब टाइम ख़त्म हो जाए कंपेन का, लेकिन बंदे ज़्यादा होते हैं तो ब्लड कलेक्ट करते हैं, जो जितनी भी डोनेशंस होते हैं ब्लड बैंक वो करते हैं। सो दैट्स वाई वो वैलिडेशन हम नहीं लगाते, ठीक है। सो ये हमारे पास डेटा, चलिए मेल, और ये कांटेक्ट नंबर उसका एनसी, ये पेशावर सदर, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, और ये 1.5। और अब इसको सबमिट करते हैं। जो सबमिट करेंगे तो अब देखिए ये रिट्रीव हो चुका होगा यहाँ पर, ये देखिए। अब चलिए इस पे हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर सेव लाइफ डे यहाँ पर रिट्रीव हो चुका है, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट वन जो हमारे पास कंपेन था वो रिट्रीव नहीं हुई कि कलेक्ट ब्लड बैंक, कलेक्ट ब्लड डे, ठीक है, या डोनेट ब्लड डे। वो पहला जो कंपेन था वो रिट्रीव नहीं हुआ, बल्कि ये कंपेन हमारे पास रिट्रीव हुआ। ये इसलिए रिट्रीव हुआ कि इसका जो डेट है हमारे पास 11
1/2022 ये है, ठीक है। और इस जो डेट के साथ ये मैच हुआ है वो हमारे पास ये है, ये देखिए, इसलिए जो है ये रिट्रीव हो गया। अच्छा, ऑफ मॉडल इज वैलिड, ये वैलिड है, बिल्कुल ट्रू है। चलिए इसमें जो है डेटा को ऐड करते हैं। सो ये हमारे पास डोनर को चेक कर दिया इसने, वो नल है हमारे पास, तो अब यहाँ पर डोनर ऐड होगा। तो ये अब देखिए आप, यहाँ पर डोनर ऐड हो गया। अब सॉरी, यूजर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हम डोनर को ऐड करते हैं। सो ये देखिए अब डोनर भी ऐड हो गया। अब जो डोनर ऐड हो गया, अब उसका डिटेल यहाँ पर ऐड हो गया। ये देखिए यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर हमने इसको ले लिया हुआ है, इसका ये बाकी डिटेल भी है। यूजर आईडी यहाँ पर चेंज हो गया, ये पेशावर सदर है, तो ये ऐड हो गया। अब ब्लड बैंक में चेक करते हैं कि इसकी ऑलरेडी रो तो नहीं है, इसमें रजिस्टर्ड तो नहीं, अगर नहीं है तो फिर न्यू को क्रिएट करेगा। नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये नल आया हुआ है, ठीक है। सो चलिए अब ब्लड बैंक के लिए जो है स्टॉक में जो है एक रो को ऐड करते हैं। सो ऐड हो गया। अब जैसे हम रिट्रीव करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर रो रिट्रीव हो चुका है, देखिए फुल डिटेल के साथ। ब्लड बैंक 1 है हमारे पास, ब्लड बैंक स्टॉक जो है वो भी 1 है, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी पॉजिटिव है, तो उसका आईडी 1 है। बाकी क्वांटिटी हमारे पास 0 है, उसका स्टेटस जो है 1 है, और डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ पर 0 है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्वांटिटी हमने अपडेट कर दिया, क्वांटिटी हमारे पास 1.5, और स्टेटस को हमने मॉडिफाइड कर दिया जैसे, तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी 1.1 हो गया, मीन स्टॉक में हमारे पास क्वांटिटी 1.1 हो गया, वो भी ए बी पॉजिटिव का। अब कलेक्ट ब्लड डिटेल को ऐड करते हैं। सो चलिए इसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करें, सही। अब ये इसमें कुछ इशू हमारे पास जो है वो क्रिएट हो गया। अब ये डेट टाइम, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर दोबारा लेकर आते हैं इसको, और ये इसमें भी आईडी है, इसमें भी आईडी हमारे पास, ये ब्लड बैंक स्टॉक आईडी है। सो ब्लड बैंक स्टॉक आईडी। अब इसके बाद ब्लड ग्रुप आईडी, ब्लड ग्रुप आईडी, कंपेन आईडी, सो कंपेन आईडी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी, सो क्वांटिटी, डोनर आईडी, डोनर आईडी, डोनर आईडी हमारे पास 2002 था। चेक डोनर का डिटेल हम चेक करते हैं। डोनर आईडी हमारे पास, अच्छा सो और ये भी हमारे पास, अब स्टेट को हमने मॉडिफाई किया। अच्छा, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6, चलिए इसकी जो है वो चेक डिटेल चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये भी बाज़ औक़ात जो है इसको भी हम पे क्या करते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिटीज का ट्रू नहीं करते, तो चलिए इसको चेक करते हैं। एंड देन स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर इस आइडेंटिटीज का यस है। तो अब चलिए इस एरर को फाइंड करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ अब इशू है हमारे पास, ठीक है। सो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इशू हमारे पास क्या है, अब ये देखिए, अब वहाँ पर ये तो हमें ऐड होना चाहिए ना, यहाँ पर डेटाबेस में हम इसको ऐड करते हैं ना। अभी देखिए जो ट्रांजेक्शन हमने यूज़ कर दिया रोल बैक हुआ ना, तो ये डेटाबेस में हमने वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, लेकिन डेटाबेस में वैल्यूज़ अब भी नहीं है। अभी देखिए, तो फजूल डेटा जो है वो हमारे डेटाबेस में नहीं आएगा, सही। तो यही जो है वो ट्रांजेक्शन का फ़ायदा है हमारे पास। अब इसको हमें ऐड करना है डेटाबेस में, स्टेट को मॉडिफाइड नहीं करना है, ठीक है। सो डॉट ब्लड बैंक स्टॉक डिटेल टेबल्स डॉट ऐड, और फिर उसके बाद जो है इसको कॉपी करें ना, सेव द चेंजेस, इसको स्टॉप कीजिए और दोबारा इसको रन करते हैं, ठीक है। और ये ब्रेकर पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं इसको ख़त्म कर दी, क्योंकि वैसे भी हमने चेक कर दिया डेटा हमारे पास जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है वो यहाँ पर आ रहा है। सो दैट इज़ द डिटेल, फिर यहाँ पर से अच्छा। सो नो रन द एप्लीकेशन, और चेक करते हैं हम, और ब्लड को भी कलेक्ट करते हैं। सो नाउ रन द एप्लीकेशन। Now wait till to run the application successfully, then enter the username password of blood bank. So ये खिदमत और 1 2 3 4 5, then login, and then यहाँ पर all campaign, and then scroll down, यहाँ पर collect, and then add blood, और यहाँ पर
चलिए अब इसको जो है डिटेल हम ऐड करते हैं, ठीक है। सो कॉन्टेक्ट नंबर CNIC, यहाँ पर पिशावर, यहाँ पर, और ये ए पॉजिटिव, इसके बाद 1.5। अब जब यहाँ से हम सबमिट करेंगे तो अब डेटा हमारे पास डेटाबेस में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक डोनेट बटन है। अब इस डोनेट बटन का क्या मतलब है, अब जब हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो ये बटन जो है हॉस्पिटल को भी ब्लड डोनेट करेगा और सिकर को भी डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड डोनेट होगा तब तक जब तक यहाँ पर हमारे पास 0 से ग्रेटर वैल्यू हो। सो ये हमारे पास हो जो, और जब सिकर रिक्वेस्ट लगाता है ना, या हमारे पास हॉस्पिटल, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन भी शो होगा। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जो है इस ब्लड के रिलेटेड यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जमा हुए, तो आप इसको प्रोवाइड कर दे कि नहीं। सो उसको हम कमिंग वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वीडियो में हमने ब्लड को कलेक्ट कर दिया और यहाँ पर स्टॉक को ऐड कर दिया। तो मुख्तलिफ टाइप ऑफ ब्लड जो है आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक और ब्लड को भी हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एंटर करते हैं इलियास, फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस इलियास, चलिए इलियास 45@gmail.com, और यहाँ पर जेंडर उसका जो है वो मेल, और कांटेक्ट नंबर ये ले ले। NIC में थोड़ा चेंजेस कर ले क्योंकि डबल NIC पे जो है ये डोनर को क्रिएट नहीं करते हैं। सो पेशावर सदर, और यहाँ पर उस O नेगेटिव लेते हैं, और यहाँ पर जो है ब्लड जो है उससे जो है, चलिए 2 लीटर जो है वो यहाँ पर, और इसको सबमिट करते हैं। सब ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा भी हमारे पास ऐड हो गया। अब एक और जो है डोनर को हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और उससे जो है O नेगेटिव है A पॉजिटिव उसके कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि वो यहाँ पर ऐड होते हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर ऐड ब्लड पे जाते हैं, और यहाँ पर एक को ऐड करते हैं अली, और उसके बाद ali@gmail.com, एंड देन द जेंडर इज मेल, एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर इज दिस, और यहाँ पर CNIC को भी थोड़ा चेंज कर दें क्योंकि सेम NIC यहाँ पर नहीं चलते, और जो है पेशावर सदर, और यहाँ पर ये चलिए ए पॉजिटिव और 2 यहाँ पर डाल दे, और यहाँ पर सबमिट कीजिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ही 3.5 हो चुका है, और यहाँ पर ये डोनेट। और अब हम यूज़र में भी चलते हैं डेटाबेस में कि वहाँ पर यूज़र्स क्रिएट होते कि नहीं, उसकी डोनर डिटेल हमारे पास वहाँ पर आते कि नहीं, और डिटेल भी हम चेक करते हैं। तो चलिए इस पर एक बार उसको चेक करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये देखिए स्टॉक में हमारे पास ये आ चुका है। अब डिटेल में भी हम चेक करते हैं। सो नहीं, स्क्रॉल अप, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 जो है यहाँ पर डेटा आ चुका है। सो नाउ स्क्रॉल डाउन, और डोनर को भी चेक करते हैं कि हमारे पास जो डोनर है उसका डिटेल हमारे पास यहाँ पर 2 डोनर हमारे पास यहाँ पर 3 डोनर हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डोनर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यूजर्स में भी तो राइट क्लिक कीजिए, और इसके लिए जो यूजर हैं वो भी ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड हो चुके हैं। अब यहाँ पर की क्वेश्चन एराइज होते हैं कि इन डोनर को उनका यूजर नेम और पासवर्ड कैसे मिलेगा। सो इन कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनलिटी टू सेंड द यूजर नेम एंड पासवर्ड टू द डोनर एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस। तो इसको हम कमिंग वीडियो में इम्प्लीमेंट करें कि जब वो ब्लड को डोनेट करेगा तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड, और नीचे एक थैंक्स जो है उसकी ईमेल पे जो है वो सेंड होगा। तो इसको हम कमिंग वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब चलिए हम एक एग्जिस्टेंट जो है दोबारा जो है उससे ब्लड को जो है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। खैर ये हम इस पे जो है वैलिडेशन लगाएंगे। अगर एक डोनर ने पहले 6 महीनों से पहले उन्होंने ब्लड दिया हुआ है तो वो ब्लड नहीं दे सकते, या 3 महीने जो भी जो है उस पे जो क्रेडेंशियल है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन खैर दैट इज जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो चलिए वली से दोबारा जो है ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास मेल है, इसका CNIC, ये हमारे पास देश फर्स्ट वन, और ये पेशावर, और इसका पेशावर सदर, और यहाँ पर उसका ब्लड ए पॉजिटिव था, और यहाँ पर 1.1 जो है इन्होंने अभी जो है डोनेट कर दिया। चलिए 1 को कर दें और यहाँ पर सबमिट कीजिए। तो जैसे हम सबमिट करेंगे यहाँ पर ये 4.5 हो गया, लेकिन अब डेटाबेस में हम चेक करते कि इसने दूसरा वली तो यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर दूसरा वली नहीं आया हुआ, बल्कि दैट्स वन, इसके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पर ब्लड को डोनेट कर दिया, और ऑलरेडी डिटेल में भी जो है इस बंदे का जो है वो डिटेल यहाँ पर ऐड हो गया। चलिए इसको स्क्रॉल अप करें, इसमें जो है इसको रिट्रीव करें। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक
जो हमारे पास डोनर है 2003 और 2003, तो यहाँ पर 2003 यहाँ पर ये देखिए, अब इन दोनों का जो है, अब ये देखिए डोनर ने 2 टाइम्स यहाँ पर डोनेट किया, लेकिन उसके अकाउंट दोबारा क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, बस उसको एक थैंक्स ईमेल जो है उसकी ईमेल पे सेंड होगा। सो दैट इज द फ्लो ऑफ हाउ टू एड, हाउ टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द, हाउ टू कलेक्ट द ब्लड बैंक, blood from the donors. So in coming video, we are going to implement these credentials and also make the system more secure and more functional and more reliable. So मिलते हैं next video में।